हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं डॉक्टर मोहम्मद तैयब चंदन चाइना में, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपको ये कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि चाइनीज़ मेजर में एडमिशन हो गया जी, और या इंग्लिश में हो गया, कौन सा है, मुश्किल है कि नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट आए रोज़ पूछते रहते हैं, तो ये इसमें मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूँगा। मैं डॉक्टर मोहम्मद तैयब चंदन चाइना में, चंदन यूनिवर्सिटी में नहीं, पाम जमीरा में। पीछे लग तो इसी तरह माहौल रहा है। ये चंदन यूनिवर्सिटी है, कितनी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। क्या करना है अब आपने, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका चाइनीज़ मेजर में एडमिशन हो जाए तो भाई साहब बगैर सोचे समझे येस करना है। लेकिन इसमें 2-3 तरह के ना पॉइंट्स आते हैं जो आपने ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि मैंने हर यूनिवर्सिटी का ना थोड़ा स्टाइल अपना अपना होता है, रूल्स थोड़े डिफरेंट हैं। जैसे कि मैंने 1 साल मैंने अपने भाई का किया बैचलर में चाइनीज़ मेजर में, तो वो एडमिशन नहीं हुआ। मैं नया नया आया था उस वक्त, मुझे इतने पता नहीं थी, समझ नहीं थी चीज़ों की। तो उससे ये हुआ कि उन्होंने नहीं किया एडमिशन, नहीं रिजेक्ट कर दिया। तो मैं जब इंटरनेशनल ऑफिस गया तो मैंने उस बात से पूछा कि मैंने कहा मैंने भाई का करवाया था, क्यों नहीं किया। उसने कहा कि इसने चाइनीज़ वाले नहीं पढ़ी हुई थी, इसने चाइनीज़ मेजर में अप्लाई किया, इसलिए इसका पास एचएस के वगैरह नहीं था, या इसको समझ नहीं थी, तो इस वजह से ये इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। तो ये क्राइटेरिया था। हाँ, अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ इवन आपके पास एचएस के नहीं होता, आपको करा देती हैं। इवन मास्टर और पीएचडी जो होता है वो 1-1 साल पढ़ाती हैं। अब उस केस में आपका अगर होता है तो लाजमी करें, क्योंकि ये भी एक स्किल होती है आपकी। पीएचडी हो ना हो, मास्टर हो ना हो, आपको लैंग्वेज आती है, फिर भी आप एज अ ट्रांसलेटर 2-3 लाख रुपया पाकिस्तान में भी कमा सकते हैं। तो ये चीज़, और यहाँ पे भी ना बड़ी मज़े की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, आप बिज़नेस कर सकते हैं। ये कभी नहीं डरना कि लैंग्वेज से, और लैंग्वेज यहाँ पे जब इन्वायरमेंट होता है तो ऑटोमेटिकली आदमी बहुत जल्दी और आसानी से सीख जाता है। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा पीएचडी में एडमिशन हो चाइनीज़ लैंग्वेज में मेजर टार्ट में, और हमें पढ़ाए 1 साल फ्री की, लेकिन वो नहीं पढ़ाई उन्होंने। तो उस वजह से आदमी बहुत स्ट्रगल करता है। इन जनरल अगर आपने अप्लाई किया है, अब ये यूनिवर्सिटी से आपने कंफर्म करना होता है कि मैं अगर करूं तो मेरिट लिस्ट में बनाएंगे कि नहीं, या मुझे निकाल ही देंगे। तो अगर वो बनाते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। यानी आपको चाइनीज़ पढ़ाएंगे, ये एक्स्ट्रा स्किल आपकी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे यहाँ से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिज़नेस चल जाते हैं। लैंग्वेज आती हो, आपके दरवाज़े कामयाबी के और खुल जाते हैं। फिर आता है उसके बाद मामला जनाबे वाला। हाँ, तो इंग्लिश स्टार्ट हो या चाइनीज़ स्टार्ट हो, प्रोफेसरों से यानी जो पढ़ाएंगे वो चाइनीज़ में पढ़ाएंगे। आप इंग्लिश स्टार्ट में हो या चाइनीज़ में हो, सख्ती नहीं करते इंटरनेशनल स्टूडेंट पे। वो ऑलमोस्ट बच्चा आता रहे और थोड़ा बहुत पेपर में कुछ लिख दे तो उसको पास ही कर देते हैं। मुझे याद है मैं पीएचडी में इंग्लिश स्टार्ट में था, चाइनीज़ प्रोफेसर सारे चाइनीज़ बोलते थे, और उन्होंने कहा जी तुम लोग पीपीटी दे दो एक एक के, पाकिस्तान के बारे में क्या हिसाब किताब है, पाकिस्तान किधर पाया जाता है। उनको ये, इन लोगों को बाहर का बिल्कुल नहीं पता था। तो हमने वो पीपीटी दी, बताया ये कल्चर है, इस तरह के पहनते खाते पीते हैं हम। तो उसने कहा जी ठीक है, 80-80 नंबर उसने 100 में से दे दिए। ये था मतलब, ओवरऑल सख्ती नहीं करते कि इसको जलील किया जाए, बच्चा फेल किया जाए। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ वाला हिसाब नहीं होता यहाँ पर कि जी जीपीए बेस्ड है और ये है वो है, रिसर्च होती कोई नहीं है वहाँ पर। ये तो एक तनकीदी जायज़ा, वो हम नहीं लेंगे। इस पॉइंट पे मैं आपको कहूँगा कि आपका अगर चाइनीज़ मेजर में एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी या कोई आप एजेंट से करते हैं कि आपका चाइनीज़ में टार्ट में होगा, येस करें। क्या करना है आपने, येस करना है, यानी लेना है। और इसमें ये नहीं घबराना कि जाके चाइनीज़ पढ़नी पड़ेगी। मैं कहता हूँ, मैं दुआ करता था कि हो, लेकिन हुआ नहीं अनलकीली। बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है वो बहुत आगे निकल जाते हैं जो चाइनीज़ सीख लेते हैं हर मामले में, पैसा कमाने में, यहाँ पे सीखने सिखाने में, चाइनीज़ मामलात कल्चर भी सीखने में, तो दरवाजे बहुत सारे खुल जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं डरना कि जी चाइनीज़ मेजर में हो रहा है हम मर जाएंगे, हम नहीं पढ़ सकेंगे, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। इस वीडियो में मैंने आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बाकी आप चंदन यूनिवर्सिटी देखें, ओए हो क्या माहौल है यहाँ पर। ये इन्होंने पाम जमीरा के दरख्त लगाए हुए इधर, तो बहुत ज़बरदस्त है। चाइना में आए, ज़िंदगी आपकी ना रोशन हो जाती है हर लिहाज से। तो यहाँ पे ये चंदन यूनिवर्सिटी का दूसरा हमारा कैंपस है। यहाँ पे ये बसेज़ हैं, शटल बस यहाँ से वहाँ तक जाएगी, फ्री होती है, नो पैसा, कोई पैसा नहीं लेते। लेने के लिए भी ये आएँ तो हम बन जाते हैं कि हमें चाइनीज़ नहीं आती या वो हो। तो वैसे 1-2 युआन होता है, वैसे शुगली होता है जस्ट का 1-2 युआन से कौन सा आदमी अमीर गरीब होता है, लेकिन जस्ट एक जोक होता है, शरारत होती है। तो ये चीज़ है, बाकी ये लेते कोई नहीं है।
नानजिंग टेक यूनिवर्सिटी में लेते थे, वो भी फॉरनर से नहीं लेते, क्योंकि इक्का दुक्का होता है। वही बात है, फॉरनर को तंग नहीं करते कि क्या इसको कहूँगे फांसी जाएगा कि फ़ोन में कि इसका अली पे ही नहीं खुलता या वही चैट नहीं खुलती। सो इसलिए यह है। बाकी आप ग्रीनरी देखें, इन्वायरमेंट देखें। और ये जनवरी का महीना है, आज हाली ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, वरना बहुत कम होती है ठंड यहाँ पर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। यस।